नमस्कार दोस्तों और पेरेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। आज हम बताने जा रहे हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन-कौन से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देना ज़रूरी होता है, कौन-कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दोस्तों, दिल्ली में सरकारी स्कूल्स जो हैं, चाहे जो भी हो, आपका सर्वोदय हो या कोई भी राजकीय शिक्षा हो, कोई भी स्कूल है जो सरकारी स्कूल है दोस्तों, उसमें एडमिशन लेने के लिए दोस्तों जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं दोस्तों, वो कुछ ही दस्तावेज़ हैं, 2-3 दस्तावेज़ हैं, ज़्यादा नहीं है। तो अगर एक 2-3 दस्तावेज़ आपके पास रहते हैं तो आप किसी भी स्टेट से हैं, चाहे आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, बंगाल से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान, हरियाणा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, कहीं से भी हैं आप, मतलब पूरे भारत से अगर आप कहीं से भी हैं तो आप दिल्ली में एडमिशन पा सकते हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि बाहर के हैं आप, दिल्ली के नहीं हैं, तब भी आप एडमिशन पा सकते हैं। बस आपको 1-2 डॉक्यूमेंट दिखाना होता है। और दोस्तों, यहाँ पर जो पढ़ाई होती है पूरा फ्री होती है, पढ़ाई टोटली फ्री होती है। दिल्ली के स्कूल्स में 1 भी रुपए फीस नहीं लगती है। तो यहाँ पर शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क है दिल्ली के स्कूल्स में। ना को आपको ट्यूशन फीस देना पड़ेगा, ना आपको एडमिशन फीस देना पड़ेगा। आपको किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी होती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपको इसमें यह भी बताऊँगा कि अगर आपके पास क्लास 6 या क्लास 8 तक पढ़ाई का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एसएलसी नहीं है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसे एमटीसी बोलते हैं वो नहीं है, तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं? तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आइए देखते हैं कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं आपके जो एडमिशन होता है दिल्ली के स्कूल सरकारी स्कूल्स में लेने के लिए। दोस्तों, जो पहला डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए स्टूडेंट की। जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसके पास हो, उसके पास उसकी मार्कशीट हो। अगर मार्कशीट नहीं है तो आपको क्या करना है, क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चा अगर कोई है जिसका मार्कशीट नहीं है तो उसके लिए क्या करना है मैं भी आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। उसके अलावा दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई प्रूफ होना चाहिए। ठीक दोस्तों, इसमें से आप कोई भी प्रूफ यूज कर सकते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। ठीक, जो आपका जन्म प्रमाण पत्र होता है उसे आप लगा सकते हैं अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। या आप हॉस्पिटल में जो नर्स जो मिडवाइफ द्वारा रजिस्टर्ड रिकॉर्ड होता है, जो हॉस्पिटल द्वारा इशू किया जाता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, उसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक, आंगनबाड़ी रिकॉर्ड, अगर आप मान लीजिए आंगनबाड़ी गए हैं उसका रिकॉर्ड है आपके पास तो उसे भी आप लगा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आप आपके जो माता पिता हैं वो डिक्लेयर डिक्लेयर कर सकते हैं, लिख कर, मतलब एक पेज पर लिख कर डिक्लेयर कर सकते हैं कि मेरे बच्चा जो है ये क्या बोलता है, इस इतने उम्र का है। तो इसे भी आप लिख कर क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। यानी कि इन पाँच पाँच जो 4 चीज़ें दी गई हैं, इनमें से कोई ना कोई चीज़ एक आपके पास होनी चाहिए, आपका बर्थ मतलब बर्थ प्रूफ दिखाने के लिए, यानी कि जन्म आपका कब हुआ है इसको दिखाने के लिए आपको इन 4 डॉक्यूमेंट से कोई ना कोई होना चाहिए। और लास्ट वाला सबसे आसान है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप, अगर उसके माता-पिता गार्जियन हैं, तो आप लिख दीजिए जो हमारा चिल्ड्रन है, जो हमारा चाइल्ड है, वो इस दिन जन्मा है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है। ऐसे लिखकर आप क्या करेंगे, साइन कर देंगे और इसे सबमिट कर देंगे ऐसा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। एक अंडरटेकिंग की या एक मतलब डिक्लेरेशन जैसा ये हो जाता है, इसको भी आप दे सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। और आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा आपको दिखाना होता है अपना एड्रेस और रेसिडेंशियल प्रूफ। एड्रेस और रेसिडेंशियल का प्रूफ का मतलब यह है कि आपको दिखाना होता है कि आप दिल्ली के निवासी हैं, आप दिल्ली में आप रह रहे हैं। अगर आप दिल्ली के बाहर से भी हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ हरियाणा, छत्तीसगढ़, कहीं से भी हैं आप, नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया, कहीं से भी हैं, तो मैटर नहीं करता। बस आपको मतलब एड्रेस प्रूफ कहाँ यही दिखाना होगा। कैसा एड्रेस प्रूफ दिखाना होगा? देखिए, या तो आप अपना राशन कार्ड दिखा सकते हैं जिसमें आपका नाम हो। कोई ऐसा राशन कार्ड जिसमें दिल्ली दिल्ली का राशन कार्ड हो और जिसमें आपका नाम हो। ठीक, मतलब जो राशन कार्ड है उसमें क्या होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, मतलब आपका पेरेंट्स का उसमें नाम हो और आपका भी नाम हो। ठीक, राशन कार्ड तो आपके पेरेंट्स के नाम पे रहेगा लेकिन आपका उसमें नाम रहना चाहिए राशन कार्ड में। उसके अलावा आप दिखा सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट चिल्ड्रन का, यानी कि बच्चे का, या अपने माता पिता का जो डोमिसाइल होता है, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, इसको भी आप दिखा सकते हैं अपना या तो अपने माता पिता का, यानी कि माता पिता का मतलब जो आपके मदर एंड फादर है उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आप एड्रेस प्रूफ में आपका ये नहीं है, नंबर 2 भी नहीं है, आप नंबर 3 दिखा सकते हैं, आप वोटर का आईडी कार्ड दिखा सकते हैं। ठीक, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है तो आप अपने माता पिता का किसी एक का ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं। ठीक, जिसमें दिल्ली का एड्रेस हो। उसके अलावा आप, अगर आपके पास ये भी नहीं है, वोटर आईडी कार्ड भी दिल्ली का नहीं है आपके माता के पिता के पास, या किसी आपके गार्जियन के पास, या ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, तो उस केस में आप क्या दिखा सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या एमटीएनएल टेलीफोन बिल या वाटर बिल जो होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका होता है बैंक पासबुक। आप दिखा दीजिए अपना या अपने माता पिता का, जो दिल्ली का कोई बैंक हो वहाँ पर आप जाइए, आपके जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं या जो आप हैं, आप अपना एक क्या करिए, वहाँ पर खाता खुलवा लीजिए और इसी को दिखा दीजिए। सबसे आसान तरीका यही होता है दिल्ली में एडमिशन लेने का, कि क्या करिए, आप एक बैंक
पासबुक का क्या कर दीजिए, एक मतलब वहाँ के दिल्ली का कोई बैंक में जाके आप खाता खुलवा लीजिए, जो आपका नियर बाई बैंक हो, जहाँ पर आप रह रहे हैं, वही आपका रेजिडेंशियल प्रूफ हो जाएगा। यानी कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं है दिल्ली में रहने का। रेजिडेंशियल प्रूफ इसलिए माना जाता है जिससे पता चल सके कि आप दिल्ली में ही रह रहे हैं, तो आप एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली के स्कूल में। अगर आप यूपी बिहार से हैं तो आपके पास दिल्ली का तो कोई रेजिडेंशियल प्रूफ होगा नहीं। अगर आपके माता पिता का है तो कोई चलिए अच्छी बात है, उनको आप दिखा सकते हैं। लेकिन आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है और आप जल्द से जल्द क्या करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका होता है, आप एक बैंक में जाइए जो आपके पास में हो, उसमें आप अपना खाता खुलवा लीजिए, अपना या अपने माता पिता का। और जब एक खाता खुल जाएगा, आपका खाता खुल गया तो ठीक है, अगर आपके माता पिता का पहले से ही खाता खुला हुआ है तो उनकी भी पासबुक की फोटोकॉपी आप लगा के क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। जरूरी नहीं है आप अपना ही खुलाइए, अगर आपके माता पिता का भी काफी खुला है खाता दिल्ली के किसी भी बैंक में, तो आप एडमिशन ले सकते हैं आसानी से। ठीक, सबसे आसान तरीका यही होता है, बैंक पासबुक या जो हमारा होता है बैंक का मतलब डिटेल्स उसे देकर एडमिशन कराना। ठीक, उसके अलावा आप यूनिक आइडेंटिटी कार्ड यानी कि जो आधार होता है, आप अपना या अपने माता पिता का दिखा सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया गया हो, जिसमें किस कहाँ का एड्रेस हो, दिल्ली का एड्रेस हो। अगर आपके आधार कार्ड में दिल्ली का एड्रेस है तो आप अपने आधार कार्ड को दिखा दीजिए। ठीक, या आपके माता पिता के आधार कार्ड में मतलब दिल्ली का एड्रेस है तो आप उसको दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप पासपोर्ट दिखा सकते हैं अपने नाम पर या अपने माता पिता के नाम पर जो इशू हुआ है वो दिल्ली के एड्रेस पे। तो इन 7 डॉक्यूमेंट्स में से, वैसे तो 8 है, यहाँ पर ट्रैवल लाइसेंस भी है एक, तो इन 8 डॉक्यूमेंट से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखा देंगे तो आपका रेसिडेंशियल प्रूफ क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो वैलिड हो जाएगा। इसमें से आप कोई भी एक दिखा सकते हैं। ठीक, तो यही था दोस्तों जो आपको बताना था, यही इतने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब टीसी उसी तो हर एक जगह लगती है, जैसे टीसी हो गया, या टीसी क्या बोलते हैं, टीसी मतलब जिसको हम एसएलसी बोलते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया या आपका मार्कशीट हो गया, तो हर एक स्कूल में एडमिशन लेते वक्त लगते हैं, चाहे आपका यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, तो वो तो लगेंगे ही डॉक्यूमेंट, जो टीसी उसी हो गया, टीसी और मार्कशीट। ठीक, ये तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन इसमें दो चीजें जो आपको बताया मेन होता है, एक बर्थ सर्टिफिकेट और एक होता है आपका रेसिडेंशियल प्रूफ या एड्रेस प्रूफ। तो इसके अलावा दोस्तों आपको जो मैं बताने वाला था इस वीडियो में, कि आप अगर क्लास 6 में या क्लास 7 या क्लास 8 में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके पास कोई भी ऐसी एसएलसी या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या एक रूप से आप कहते हैं आपके पास कोई मार्कशीट जैसा डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने माता पिता से एक अंडरटेकिंग लिखवा सकते हैं। यानी कि एक अंडरटेकिंग दिलाकर, मेरा जो स्टूडेंट है उसने घर पे पढ़ाई की है, क्लास 6 की, क्लास 8 की, क्लास 7 की, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, मान हो जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेस है ऑनलाइन, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कैसे उसको आप करते हैं, अगर आपके पास एसएलसी नहीं है क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 का, और आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कैसे सेल्फ स्टडी का मतलब अंडरटेकिंग दे सकते हैं और कैसे एडमिशन ले सकते हैं दिल्ली के स्कूल में, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप सभी को दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं, चाहे सीएमसी, चाहे सर्वोदय, चाहे राजकीय शासित शिक्षा, किसी भी तरह का स्कूल हो, उसकी हर प्रकार की जानकारी यहाँ पर आपको दी जाती है, कब रिजल्ट आएंगे, कब एडमिशन होगा। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और इसी प्रकार की जानकारी आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।